क्या है ये भाई? कहाँ से लाते हो तुम इतने पैसे? पैंचोद पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जा भाई, हमारे लोन उतार दे भाईजान। अकॉर्डिंग टू Fabrizio Romano and resources other reliable sources, Chelsea is interested in signing Hakimi Hakimi from Inter Milan। इंटर मिलान का सीन क्या चल रहा है कि इंटर मिलान ने कुछ हफ्ते पहले अपना एंटीनियो कॉन्टे ने अपना कॉन्ट्रैक्ट इंटर मिलान से टर्मिनेट कर दिया था, और उसकी रीज़न ये थी कि इंटर मिलान अपने rather than spending money on squad and making it better for next season, they are actually doing quite the opposite. So due to coronavirus की वजह से फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्लब्स पे पड़ा, वो सबको पता है। और इंटर मिलान को इस सीजन 80 मिलियन रेज करने हैं इन ऑर्डर टू सस्टेन द फाइनेंशियल सिचुएशन। तो इंटर मिलान उसके लिए कुछ प्लेयर्स बेच रही थी और वो नहीं चाहता था अपना एंटीनियो कॉन्टे, दैट्स व्हाई ही टर्मिनेटेड हिज कॉन्ट्रैक्ट डिस्पाइट विनिंग सीरी ए विद इंटर मिलान आफ्टर ऑलमोस्ट 11 years जोजे मरीनियो के बाद। तो इंटर मिलान, Lukaku and Lautaro Martinez are termed to be untouchable, but Hakimi is the one which will be leaving Inter Milan this season. तो कुछ हफ्ते पहले चेल्सी ने इनिशिएट की थी PSG ने इनिशियल की थी टॉक्स विद हकीमी, एंड दे वर विलिंग टू गिव 60 million टू इंटर मिलान फॉर हकीमी, बट इंटर मिलान ने वो ऑफर नहीं ली। एंड देन फ्यू वीक्स फास्ट फॉरवर्ड, अब चेल्सी रेस में आ चुकी है, एंड इट इज कंफर्म्ड बाय Fabrizio Romano and Felix कि Chelsea is officially interested in signing Hakimi for less than 80 million, but they will be doing a player plus cash deal. It will be a player plus cash deal, a swap deal, और Chelsea either Emerson और Christensen को दे रही होगी to Inter Milan and plus 60 million for Hakimi। अब ये ट्रांसफर कैसे टीम में बैठती है? हकीमी का स्पॉट क्या है? He's a right wing back. He can play in multiple places. He can play as a right back. He can play as a right winger. He can play in midfield. बट जो उसका स्ट्रॉन्ग स्पॉट है इट्स राइट विंग बैक। अब राइट विंग बैक का क्या रोल होता है? तो राइट विंग बैक 3 की फॉर्मेशन में खेलते हैं, वहाँ पे विंग्स बैक होते हैं, और विंग बैक्स में जो राइट विंग बैक होता है उसका सिंपल रोल होता है लाइक जस्ट डिफेंसिव ट्रांजिशन में डिफेंसिवली पीछे जाना, ऑफेंसिव ट्रांजिशन में ऑफेंसिवली आगे जाना, वेरी सिंपल। बट हिज मेन रोल इज टू अटैक, गो इन फ्रंट, ठीक है, प्लेयर को नंबर 9 को टारगेट करना, क्रॉस फेंकना, बॉल्स निकालना, एंड वो विड्थ प्रोवाइड करना। एंड हकीमी इज सुपर एट दैट। अगर हम राइट विंग बैक की पोजीशन में बात करें तो हकीमी से बेहतर कोई राइट विंग बैक नहीं है इस वक्त दुनिया में। आप ट्रेंड को ला सकते हो इस कॉन्वर्जेशन में, बट ट्रेंड यूजुअली राइट बैक खेल रहा होता है। आई वुड लव टू सी हिम प्लेइंग एज अ विंग बैक समडे। तो हकीमी इज अ ब्रिलियंट ट्रांसफर फॉर चेल्सी अगर ये होती है, बट कैसे टीम में बैठेगी गिवन द फैक्ट कि टीम में ऑलरेडी उस स्पॉट पे 3 प्लेयर्स खेलते हैं, एस्पिलिक्वेटा, जेम्स रीस एंड हडसन ओडोई। अब एस्पिलिक्वेटा इज बेसिकली a right back, like he's defensively really solid, उसका offensive इतना output नहीं है। James Reese वो भी he's a very physical player, good in the air, good shots, very fast on the ball, but he's more evolved version of Wayne Bissaka, like a better offensive version of Wayne Bissaka। तो उस पोजीशन और हमने टूकल को देखा है उसको एज अ राइट सीबी खिलाते हुए व्हेनेवर ही इज प्लेइंग अगेंस्ट टीम जिनके अटैकर्स काफ़ी तेज़ होते हैं, जैसे अगेंस्ट लिएस्टर वार्डी को हमने देखा था जेम्स रीस एज अ आरसीबी खेल रहा था उस पोजीशन में, ताकि वो उस पेस को कवर अप कर पाए, वार्डी की पेस को कवर अप कर पाए। तो वो वहाँ पे चीज़ें होती रहती हैं। तो अगर हकीमी आता भी है चेल्सी में तो जेम्स रीस या एस्पिलिक्वेटा की गेम टाइम इतना इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो एज अ राइट सीबी भी खेल सकते हैं। अगर हम सीबीज में देखें 3 सीबीज के साथ चेल्सी खेलती है, और इस वक्त जो और क्रिस्टियनसन डील में जाते हैं तो पीछे जो सेंट्रल बैक्स होंगे वो जूमा, रूड्रिगर, सिल्वा, जेम्स रीस एंड एस्पिलिक्वेटा, और रोटेशन करके कभी जेम्स रीस को सब ऑफ कर दिया, हकीमी को जेम्स रीस को वहाँ पे खिला दिया, या अगर एस्पिलिक्वेटा एज अ राइट सीबी खेल रहा है तो उसकी जगह जेम्स रीस को ले आया या वाइस वर्सा। तो इस तरह सिचुएशन बन सकती है। लेकिन अब बात आती है हडसन ओडोई की जगह कहाँ बनेगी? अटैकर्स में पहले ही चेल्सी फुल है।
जिससे हमने हालैंड का पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर हालैंड एज अ स्ट्राइकर खेल रहा है और मेसन माउंट कंफर्म प्लेयर है जो टीम में स्टार्टिंग 11 में होगा, नो मैटर व्हाट यू डू, डबल पिवट सिस्टम के साथ खेलती तो मेसन माउंट को मिडफील्ड में तो डाल नहीं सकते, आप उसको विंग्स पे ही खिला रहे हो, तो एक स्पॉट खाली होगा जिसके लिए ऑलरेडी बहुत प्लेयर्स हैं और उनमें से किसी एक ना एक को जाना पड़ेगा जीएच या पुलिसिक में से। तो हडसन अडॉय को ना ही अंडर सारी चांस मिला, ना ही लैम्पार्ड, वो शायद इंजर्ड भी था उसके स्पेल में, और ना ही अंडर टूकल चांस मिला। अंडर टूकल उसको सबसे ज़्यादा चांस मिला लेकिन एज अ राइट विंग बैक। तो अगर हकीमी आ रहा है तो हडसन अडॉय का स्टेटमेंट से आउट हो जाएगा, इसका मतलब है। आई पर्सनली बिलीव कि इस वक्त जो बेस्ट चीज़ कर सकती है चेल्सी एंड हडसन अडॉय वो ये कर सकती है कि वो हडसन अडॉय को लोन पे बेच दें। बायर्न म्यूनिख इज इंटरेस्टेड, लाइक बायर्न म्यूनिख इज इंटरेस्टेड इन हिम सिंस 2019, तो वो तो तब से, या 18, वो तब से इंटरेस्टेड है इसमें। तो डगलस कॉस्टा वहाँ पे नेक्स्ट सीजन जा रहा होगा छोड़कर, तो हडसन अडॉय को दे दें वहाँ पे ताकि वो वहाँ पे ट्रेन हो पाए और उसके बाद देखें क्या करना है, उसको बेचना है या रखना है। लेकिन आई डोंट थिंक सो हडसन अडॉय की इस टीम में अगर हकीमी भी आए तो कोई जगह बनती है, एब्सोल्युटली नॉट। तो हकीमी टू चेल्सी इट्स अ वेरी पॉसिबल ट्रांसफर, एंड इफ आई एम हकीमी और मेरे पास दो टीम्स आती हैं, पीएसजी या चेल्सी, आई वुड चूज चेल्सी for two reasons. First of all, Premier League, the best league in the world. Every player wants to play in Premier League. It's no secret. हर प्लेयर ने आके बात की, आई वॉन्ट टू प्ले इन प्रीमियर लीग, आई वॉन्ट टू प्ले इन इंग्लैंड। एंड सेकेंड, लंडन लाइफ। थर्ड, यूसीएल विनर। तो तीन रीजंस हैं। जो एक रीजन है जो जो पीएसजी ट्रैक उसको कर सकती है, इट्स मनी। बट द फैक्ट दैट ही लेफ्ट रियल मैड्रिड फॉर he left Real Madrid in the first place shows कि he is not behind money, and it's a good thing. PSG जाके वो titles तो जीत जाएगा, but the competition which he would get in Premier League would help him a lot to evolve as a player. And the most awaited transfer rumor since the past 3 years, Sancho to United. So last season United ने साइन करने की कोशिश की to Jadon Sancho, but United were giving maximum $90 million for him and Dortmund was asking for $110 million. And the situation is still the same. And rather this time Manchester United are only offering 75 million for Sancho and Dortmund wants at least somewhere between 190 to 110. So the good thing about Manchester United, so the good thing for Manchester United fans is this: कि Jadon Sancho is summer, I believe, and all the rumors also state कि he will be joining Manchester United. No, what? Manchester United will raise their offer in their second bid, और वो 75 से 90 तक जाएंगे और वो डॉर्टमंड को वो ऑफर करेंगे फॉर जेडन सैंचो, एंड एट दैट पॉइंट डॉर्टमंड वुड लेट जेडन सैंचो गो, क्योंकि अगर डॉर्टमंड इस सीजन भी जेडन सैंचो को स्टे तो नहीं करवा सकती, क्योंकि लास्ट सीजन हमने जेडन सैंचो पे इम्पैक्ट देखा था उस चीज़ का। उसका फर्स्ट हाफ सीजन का बिल्कुल अच्छा नहीं गया था, ही वॉज लॉस्ट ऑब्वियसली। जब मेंटली प्लेयर ने सोचा हो कि मैं इंग्लैंड में खेल रहा हूँ यूनाइटेड की तरफ से नेक्स्ट सीजन और फिर से वो स्टक हो जाए विद डॉर्टमंड, तो इट्स अंडरस्टैंडेबल। लेकिन उसका सेकेंड हाफ द सीजन ही शोड वंस अगेन व्हाई ही इज सच अ great player. He's a brilliant talent. I think he can be someone close to Messi in terms of ability, जो in terms of attribute, क्योंकि वो scorer भी है और creator भी है, so he's a brilliant player. He's like Eden Hazard. So he reminds me of Eden Hazard, dribbling, good pace, fast on the ball, good shooting skills, proper creator, and he would be a phenomenal player for United. तो United वो जा रहा होगा, maybe ये transfer talks extend हो जाएं till July to finalize on the transfer fee, but it won't be $110 million. It will be somewhere between 90 to 100. तो वहाँ पे होगा, फाब्रिज़ो ने कंफर्म कर दी ये बात। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड are in talks with Dortmund, but they are trying to make this deal finalize to like make it official before Euro go ahead, क्योंकि अगर यूरोज में सैंचोस खेल रहा होगा एंड इफ ही परफॉर्म्स देयर देन ऑब्वियसली उसकी आस्किंग प्राइस ज़्यादा चली जाएगी, जो उसकी प्राइस टैग होगा उसका ऊपर चले जाएगा मार्केट में भी, और डॉटमेंट भी उसका प्राइस टैग बढ़ा देगी। दैट्स व्हाई दे आर ट्राइंग टू मेक इट हैपन बिफोर दैट, बट मैक्सिमम अगर ये जाएगी भी, अगर ये ट्रांसफर सागा जाएगा भी तो मैक्सिमम इट विल ओनली गो टिल जुलाई, और तब मैनचेस्टर यूनाइटेड विल मेक दिस deal happen no matter what. And Sancho is a red devil.
जितनी भी ट्रोल्स मिल जाए, जो भी मिल जाए, सैंचो इज गोइंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड अनलेस और अनटिल अ टीम लाइक लिवरपूल कम्स इन एंड हाईजैक इट। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड को इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, बट आई डोंट थिंक सो लिवरपूल के पास इतने पैसे हैं, सिटी को इतनी ज़रूरत नहीं है, दे ऑलरेडी हैव फॉर्डन एंड दे आर मोर इंटरेस्टेड इन ग्लीरिश सरप्राइजिंगली। तो आई थिंक जेडन सैंचो के इतने और कोई बायर्स नहीं है मार्केट में, सो सैंचो टू यूनाइटेड इज ऑलमोस्ट अ डन डील। By following up to Mbappe, probably the the most anticipated saga of this summer transfer window, Mbappe to Real Madrid. Haji Saab, हमारे agent doing his flawless work during the Euros. भाई ऐसे जोड़ी बना लिया बस अब मैड्रिड आने की देर है। सो अम्बापे लास्ट वीक few days ago अपना PSG के प्रेसिडेंट ने कहा था कि अम्बापे won't be leaving us and he will never go for free, जो स्टेटमेंट बिल्कुल कोई फायदा नहीं रखती है। like it's an illogical statement कि he won't be leaving us and he will never leave for free, मतलब वो नहीं जाएगा और जाएगा भी लेकिन पैसों के लिए। what the hell you trying to say? अरे कहना क्या चाहते हो? तो अम्बापे ने रिसेंटली फ्रांस फुटबॉल को एक इंटरव्यू दिया जहां पे उसने ये कहा कि ही फील्स गुड हियर, बट क्या ये उसके करियर के लिए लॉन्ग रन अच्छी चीज़ है उसको ये नहीं पता, उसको भी डिसीजन बनाना। तो अम्बापे इस वक्त सारे डोमेस्टिक टाइटल्स जीत चुका है फ्रांस में। PSG के साथ एक दफ़ा UCL फाइनल तक भी गया था अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख लास्ट सीजन जब वो लोग हारे थे, और उसने हर चीज़ कर ली जो उसने करनी थी। अब उसका कॉन्ट्रैक्ट में अब इक्वेशन सिंपल है, 1 साल है कॉन्ट्रैक्ट में, या चार कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन रिजेक्ट कर चुका है, मतलब ही वॉन्ट बी स्टेइंग। उसकी मदर ने कंफर्म कर दिया, उसने खुद बता दिया, ज़िडान, बेंजेमा एंड अ लॉट ऑफ प्लेयर्स आर स्पीकिंग ऑफ हिम, तो हर चीज़ हुई। तो अब इक्वेशन सिंपल है, या तो 1 साल कॉन्ट्रैक्ट है, या तो बेच दो उसको इस सीजन फॉर 150, या एक स्वैप डील कर लो जो एक दफ़ा प्रपोज हुई थी थ्रू रूमर्स के विनीशियस एंड अम्बापे स्वैप डील विद प्लस मनी लाइक फॉर 70-80 मिलियन कैश, या तो वो कर लो, या नेक्स्ट सीजन उसको आप जाने दोगे। अगर नेक्स्ट सीजन PSG जाने देती है अम्बापे को फॉर फ्री विदाउट इवन विनिंग UCL, it would be one of the biggest losses or maybe the biggest loss in the history of football, क्योंकि उन्होंने अम्बापे को 180 के लिए बाय किया था। तो अगर आप एक प्लेयर को 180 के लिए बाय करते हो एंड देन यू लेट हिम गो फॉर नथिंग विदाउट इवन विनिंग द UCL जो मेन ऑब्जेक्टिव था अम्बापे और नेमार को बाय करने का, then it's got to be one of the biggest loss, not one of the biggest, like the biggest losses in football, or a poor business decision. तो अम्बापे की स्टेटमेंट आ चुकी है, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग ट्रांसफर सागा जो सितंबर तक जाएगा, जो टिल द एंड जाएगा, एंड इट्स स्टिल वेरी डिफिकल्ट टू साइन अम्बापे फॉर रियल मैड्रिड, बट हु नोज, मे बी अ स्वैप डील और सेलिंग ब्रांड फॉर लाइक 60 some million and to either Chelsea तो नहीं अब, लेकिन चलो Manchester United, and selling some other players like Inter Milan and AC Milan are interested in Odriozola, Isco going to Sevilla is interested in Isco, and selling some of those players, फिर funds raise करके winning it, enough funds raise करके signing Mbappe, it is only possible then कि अगर sales और swap deal हो, without that just वो simply जाके वो लोग sign नहीं कर सकते, they just don't have the financial means। अब इस ट्रांसफर राउंड के लास्ट रूमर्स पे, और भाई ये क्या चल रहा है, ये क्या है? पिछले वीक रामोस के रूमर्स आते हैं ABC से कि वो ही विल बी लीविंग रियल मैड्रिड, और रियल मैड्रिड ने अपनी ऑफर टेबल से उठा ली है और अब एक फेयरवेल रेडी हो रहा है ट्रॉफीज के साथ सब कुछ, ब्ला ब्ला ब्ला। इस रूमर और फिर इस वीक न्यूज़ ब्रेक डाउन होती है कि रामोस वो 1 साल की ऑफर जो उसको रियल मैड्रिड ऑफर कर रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट, वो एक्सेप्ट करेगा। और फिर अब कुछ दिन पहले और फाब्रिज़ो ने अपनी पॉडकास्ट पे ये चीज़ कंफर्म की थी कि कार्लो एंचेलोटी इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू मेक रामोस स्टे, एंड इट्स इज वन ऑफ बिगेस्ट प्रायोरिटीज राइट नाउ कि रामोस को कॉन्ट्रैक्ट मिले और वो स्टे करे। तो अब दोबारा रूमर्स आते हैं कि सेविया ने रामोस को 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रहे हैं, और 5 साल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रहे हैं विद 7 मिलियन पर ईयर, और सेविया वांट्स हिम बैक। नाउ दिस इज एक्चुअली कि क्या ये पॉसिबल है सेविया में? इट इज़ समवेयर पॉसिबल, क्योंकि अगर रामोस का ऑफर
और रामोस से कोई मैन सिटी से भी लिंक था, पीएसजी से भी था, यूनाइटेड से भी था। अगर रामोस को कहीं पे ऑफर होती है तो इतने रामोस ने पूरी लाइफ स्पेन में खेला। सविया से स्टार्ट किया था अपना करियर और रियल मैड्रिड में अब आया खेला, फिर वो रियल मैड्रिड आ गया एंड ही प्लेड देयर फॉर लाइक 16 ईयर्स ऑलमोस्ट। तो इस पॉइंट पे जब जब आप इतने साल एक ही कंट्री में खेले होते हो और आपकी फैमिली वहाँ पे कम्प्लीटली वेल सेटल्ड होती है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मूव टू इंग्लैंड एंड टू मूव टू फ्रांस टू अ न्यू टीम। यूथ में करना आसान होता है बट एट द एंड ऑफ द करियर इट्स रियली रियली डिफिकल्ट। तो अगर रामोस की ऑफर हो रही है टू गो बैक टू द क्लब हु गेव हिम द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी एंड बी देयर फॉर 5 years, and most importantly a club which is on the horizon to become one of the biggest clubs of Europe. Sevilla ने बहुत डेवलपमेंट की है अपने लास्ट फ्यू ईयर्स में, उन्होंने 3 कंसेक्यूटिव जीती, अपना 3 कंसेक्यूटिव यूरोपा लीग्स जीती, लास्ट ईयर यूरोपा लीग जीती, वो टॉप 4 में कंसिस्टेंटली फिनिश कर रही हैं, इस साल वो टाइटल रेस में भी थी टिल द एंड। तो सविया इज ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग अ टॉप क्लब जस्ट लाइक लिएस्टर सिटी। और इस सीजन वो इसको के साथ लिंक्ड है, मैच जो इसको के साथ लिंक्ड है, रामोस के साथ अब लिंक्ड है, तो उनकी टीम इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। सो ऑब्वियसली गोइंग बैक देयर एंड हेल्पिंग दम, और इस वक्त जो वो चीज़ लैक कर रहे हैं डिफेंसिवली, दे आर लैकिंग नथिंग, बट आई थिंक दे आर लैकिंग दैट लीडरशिप क्वालिटीज विच रामोस विल ब्रिंग विद हिम। तो अगर रामोस के पास ऑप्शन हो टू जॉइन मैन सिटी और टू पीएसजी और सविया, I think this option of going back to Sevilla will surely intrigue him. क्योंकि जिससे मैंने बात की, Sevilla is the club where he first got his chance at professional football, and going back there and finishing his career there would be a great option. Especially the fact with that he will be playing in Spain also plays a big role, क्योंकि फ्रांस में जाना, और फिर से मैं कह रहा हूँ ये फ्रांस में या इंग्लैंड जाना और वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट करना, नॉट ओनली आपको अपने आप को सिर्फ एडजस्ट नहीं करना होता बट ऑल्सो टू एडजस्ट योर फैमिली देयर, इट्स अ बिग टास्क। रामोस ने कभी स्पेन से मूव आउट नहीं किया, वो पूरी जिंदगी स्पेन में खेला, सो ऑब्वियसली ही वुड प्रेफर that if he's not going to play for Real Madrid, then at least he remains in Spain or he will go out. But at this point it's really difficult. हर नए रूमर्स आ रहे हैं, कुछ नहीं पता क्या होने वाला। सो रामोस की कोई सर्टेनिटी नहीं है, will he stay, will he not, will he go to Sevilla or will he go to PSG? There's nothing. PSG is a good place to retire. You will get a lot of money, you would win more titles there as compared what you would win at Sevilla. So it's really 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 confusing at this point. There's nothing.